इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल के इस जहाज को यमन के जो हौती रेबल से उन्होंने पकड़ा था, अब उसका वीडियो फुटेज उन्होंने जारी किया है। यमन के हौती रेबल्स की तरफ से ये वीडियो जारी होना अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है कि इजराइल को बड़ा नुकसान हो रहा है इस युद्ध में, लेकिन फिर भी वो अपने जो युद्ध विराम से पीछे हटे जा रहा है बार बार, और युद्ध विराम के ऊपर तैयार नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसा यमन की तरफ से जो फुटेज जारी हुआ है, जिसमें इजरायली जहाज़ के ऊपर हाईजैक करने का जो काम किया गया और उसको उनके यमन की तरफ ले जाना किस तरह से उनका काम था, वो सब दिखाया गया। मैं आपको पहले वीडियो दिखाता हूं, जिस वीडियो के फुटेज के बाद आप समझेंगे कि ये युद्ध जो है उसका पैमाना तो बड़ा है ही, लेकिन युद्ध कितना भयावह होता जा रहा है और दायरा किसी विश्व युद्ध की तरह बढ़ता जा रहा है, वो आपको इससे समझ में आएगा। हुसैन करके हैं, उन्होंने डाला है, और ईरान ऑब्जर्वर ने डाला। ईरान ऑब्जर्वर ने ये लिखा है कि द अंसारुल्लाह ग्रुप पब्लिश द वीडियो। अंसारुल्लाह ग्रुप जो है यमन का, उसने वीडियो पब्लिश किया है, और जिस तरह से उसने इजराइल के जहाज़ को रेड सी के साउथ से पकड़ा, और ये वीडियो जो है आपको शायद ऐसे वीडियोस देखने को नहीं मिलते होंगे। ये देखिए ईरान ऑब्जर्वर का वीडियो आपके सामने है। वीडियो बड़ा है, मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो बड़ा है, हमने थोड़ा छोटा छोटा हिस्सा लेकर आपके सामने रखा है, लेकिन इससे साफ समझ में आता है कि इस युद्ध में पहली बार इजराइल को बड़ा नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि साफ तौर की पर अंसारुल्लाह जो ग्रुप है यमन का, उसने ये कहा है कि हमने 20 से 30 लोग जो है जो क्रू पे थे उनको पकड़ा भी है। ये इजराइल का साफ तौर के ऊपर एक बड़ा झटका भी है। और अब पहले तो इजराइल के जो लोग थे वो बंधक बने हुए हैं कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन के सीमाओं में, और कई फ़िलिस्तीनी नागरिक इजराइल की जेलों में हैं, और अब यमन में भी ये जहाज़ के जो क्रू मेंबर्स हैं ये बंधक हैं। तो ये इस युद्ध को बड़ा पैमाना इसका बढ़ाता जा रहा है। अल हाशेम है जिन्होंने लिखा है, अली हाशेम है, उन्होंने लिखा है कि यमन के अंसारुल्लाह हौती मिलिट्री के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि हमने मिलिट्री ऑपरेशन रेड सी में किया था, जहां हमने एक इजरायली जहाज़ को उसके क्रू के साथ पकड़ा और बंधक बनाया, और ये हम अपना कंफर्म कर रहे हैं कि हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस ज़ायनिस्ट जो एनिमी जो विरोधी है उसके खिलाफ चलते रहेंगे जब तक कि गाज़ा का जो एग्रेशन है, जो बॉम्बार्डमेंट है, वो रुक नहीं जाता। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, जिस तरह से अभी ये युद्ध में आगे डेवलपमेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये आपके सामने है। लेकिन उससे अलावा डिप्लोमेटिक एक डेवलपमेंट भी शुरू हुआ है, जो है चीन का। चीन इसमें एक मुख्य भूमिका में आता हुआ दिख रहा है। अगर चीन मुख्य भूमिका में आ रहा है तो चीन में ऐसा हो क्या रहा है, ये आपको समझना होगा, और इससे आपको समझ में आएगा कि वाकई में हालात अब भयावह होने की कगार पे और बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल निरंतर बेकसूर बच्चों को मार रहा है और उसको जस्टिफाई भी कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि उसको जस्टिफाई भी कर रहा है कि हाँ, उसने अस्पतालों पे हमले किए हैं। क्यों किए हैं? वहाँ कोई हमास के लोग छुपे थे, तो रेफ्यूजी कैंप्स में हमले किए हैं। मतलब बेकसूरों को मारना पड़े तो मारेंगे हम, और मार रहे हैं। इजराइल की ये बेशर्मी सबके सामने है। चीन में एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिस मीटिंग में कई अरब देश के विदेश मंत्री आ रहे हैं, कई मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री आ रहे हैं, और उनका स्वागत किया है खुद शी जिनपिंग ने। क्योंकि ये अखबार में खबर छपी कि हमास इजराइल वॉर, चीन ने गाज़ा में युद्ध समाप्त करने पर वार्ता के लिए अरब मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों का स्वागत किया। आप खुद सोचिए, आगे लिखा, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, फिलिस्तीनी प्राधिकरण और इंडोनेशिया के मंत्रियों ने विभिन्न देशों की आगामी यात्रा के तहत बीजिंग में से दौरे की शुरुआत करने का फैसला किया, जो चीन के बढ़ते भू राजनीतिक प्रभाव और फ़लस्तीनियों के लिए उनके दीर्घकालिक समर्थन को दिखाता है। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है, चीन का इस तरह से एक मीटिंग का में आयोजक बनना, उसमें कई सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो फ़लस्तीन के समर्थक देश हैं या इजराइल के विरोधी देश कह लीजिए, उनके विदेश मंत्रियों का आना, चर्चा का होना, ये बहुत कुछ बता रहा है। साथ में भारत ने भी इजराइल के ख़िलाफ़ जो फ़लस्तीन के हालात हैं, उन फ़लस्तीन को आर्थिक सहायता देने के लिए पैकेज भेजा है, फिर से एड भेजी है। और ये दूसरी एड है बीजेपी की मोदी सरकार भले ही केंद्र में सत्ता में हो, लेकिन भारत सरकार अपना जो रुख है वो अभी भी उसी रुख पे है, चाहे मोदी सरकार आए, लेकिन वो रुख नहीं बदला है।
इसराइल हमास संघर्ष के बीच भारत ने गाजा की सहायता की। और ये भी आगे लिखा है कि इसराइल हमास संघर्ष के बीच भारतीय वायुसेना के C-17 विमान के माध्यम से गाजा को सहायता का दूसरा बैच पहुंचा रहा है, जिसमें 32 टन आवश्यक आपूर्ति शामिल है। अब भारत का दूसरा मानवीय प्रयास बताया जाता है। इसको गाजा को 32 टन की सहायता दी है। विमान मिस्र के एल आरिश हवाई अड्डे के लिए नियत है, जो राफा क्रॉसिंग से लगभग 45 किलोमीटर दूर है, जो गाजा में मानवीय सहायता के लिए एकमात्र प्रवेश बिंदु है। फिर भी इसराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जबकि चीन उसके खिलाफ निरंतर मीटिंग्स कर रहा है, उसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। भारत ने भी इसराइल के खिलाफ वोट डाला है। ये जिस तरह से ऑक्यूपेशन के ऊपर की वजह के लिए हमले चल रहे हैं उस सब को लेकर। और इसराइल ने आज फिर से मतलब कल मंडे को इंडोनेशियन हॉस्पिटल को गाजा में टारगेट किया है, जिसमें 700 के आसपास लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। कई लोग मारे भी गए हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी आज बहुत बड़ी संख्या में इसराइल के समर्थक आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जो यमन ने की तरफ से हुआ है, और ये बता रहा है कि युद्ध जो है इसराइल के लिए भी मामूली नहीं है। भले ही इसराइल ने फ़िलिस्तीन को कितना ही हल्का समझा हो, पर हालात इसराइल के लिए भी निरंतर भयावह हो रहे हैं। ये कह सकते हैं कि इसराइल को ज़्यादा नुकसान आर्थिक है और फ़िलिस्तीन के लिए नुकसान जान का है। कई सारे बच्चे हैं जो यतीम हो चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं। कई सारे माँ बाप हैं जिनके बच्चे ख़त्म हो चुके हैं। कई सारे बच्चों की ऐसी तस्वीरें हैं जो भयावह हैं, जो दिखा भी नहीं सकता मैं यहाँ पर, यूट्यूब ही रोक देगा, जिनके चेहरे ही गायब हो गए हैं। ये सब कुछ हो रहा है यूनाइटेड नेशन की नाक के नीचे। ये सब कुछ हो रहा है यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमीशन की नाक के नीचे। ये सब कुछ हो रहा है इतने सारे अपने आप को सभ्यता से भरा हुआ देश कहने वाले तमाम देशों के साथ की नाक के नीचे। उसके बावजूद भी इसराइल के वॉर क्राइम्स निरंतर चल रहे हैं। कोई रोकने के लिए ना आगे आ रहा है ना आने का कह रहा है। जो लोग कह रहे हैं वो करके दिखा भी रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीन में जो मीटिंग हो रही है इसके बाद कुछ परिणाम या कुछ समाधान निकलेंगे। युद्ध विराम सबसे पहली मांग है, जिसके ऊपर यूएस का समर्थन इसराइल को निरंतर बना हुआ है, जो युद्ध विराम करने नहीं दे रहा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। अपने साथियों से भी कहिएगा कि इस कंटेंट को आगे बढ़ाएं, ताकि जागरूकता में कुछ ना कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन भी बना रहे। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।